छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे कर्मवीर, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। वे उर्दू, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। सन 1945 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, रसकलश, चोखे चोपदे आदि अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। अब हम उनकी कविता कर्मवीर को समझेंगे। कर्मवीर कविता में परिश्रमी, साहसी और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों का गुणगान किया गया है। सच्चा कर्मवीर व्यक्ति विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराता। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है। बड़े से बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे पूर्ण रूप से समाप्त करके ही छोड़ता है। वह किसी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता। ऐसे कर्मवीर व्यक्तियों से ही देश और मानव जाति का कल्याण होगा। अब हम प्रथम पद्यांश को समझें। देखकर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती भाग 2 में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित कर्मवीर कविता से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने बताना चाहा है कि कर्मवीर वह है जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बाधाओं और विघ्न को देखकर नहीं घबराते और भाग्य के भरोसे पर ही अपने आप को नहीं छोड़ देते हैं। वे वीर होते हैं। जो वीर व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी मन लगाकर करते हैं। काम करने से उबते नहीं, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साहस बनाकर रखता है, किसी चीज़ से डरता नहीं है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बहुत से लोगों के बीच धीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो चंचलता प्रकट नहीं करते और अपना काम निश्चल होकर करते रहते हैं, वे शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति सब स्थानों पर संपन्न और खुशहाल मिलते हैं। सभी कालों में ऐसे व्यक्तियों का ही बोलबाल रहता है। हमारे दूसरे पद्यांश को समझेंगे। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। व्योम का अर्थ आकाश है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कर्मवीर की विशेषताओं का चित्रण किया है और यह दिखाया गया है कि कर्मवीर कठिन से कठिन कार्य को निडर होकर करते हैं। ऐसे साहसी, परिश्रमी और कर्मवीर व्यक्ति जो साहसपूर्वक अपना काम करने में लगे रहते हैं, कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होते। आकाश को छूने वाली पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां जहाँ चढ़ना बहुत कठिन होता है, और वे घने जंगल जहाँ आठों पहर अंधेरा रहता है, अर्थात जिन जंगलों में हमेशा अंधेरा छाया रहता है, दिन में सूर्य की किरणें भी जहाँ नहीं पहुँच पाती, ऐसे स्थानों पर भी जो कर्मवीर पहुँच जाते हैं, वे कभी भी अपने कार्य में विफल नहीं होते। अर्थात जिस जगह पर हमेशा अंधेरा रहता है, सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ जो व्यक्ति पहुँच जाए वही असली कर्मवीर है। विशाल सागर की जोर जोर से गर्जन करती लहरें, चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें जिस कर्मवीर के हृदय को विचलित नहीं कर पाती, वह कर्मवीर अपने कार्य में कभी नाकाम नहीं रहता है। भाव यह है कि जो कर्मवीर संकटों का सामना करने से नहीं घबराते और अपना कार्य परिश्रम और ईमानदारी के साथ करते रहते हैं, वे जीवन में सदा सफल होते हैं। वे ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं। हमारा तीसरा पद्यांश है। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते।
जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। अर्थात कर्मवीर व्यक्ति काम आरंभ करके उसे बिना किसी कारण के बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। वे काम या तो आरंभ ही नहीं करते हैं, और यदि काम को आरंभ कर दिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़। यदि ऐसे कर्मवीर व्यक्ति एक बार किसी बाधा या संकट का सामना करने का निश्चय कर लेते हैं तो वे भूलकर भी मुंह नहीं मोड़ते हैं, अर्थात उससे घबराते नहीं हैं। बड़े से बड़े संकट का सामना वे साहसपूर्ण तरीके से करते हैं। वे साहसपूर्वक सामने आई बाधाओं, कठिनाइयों, समस्याओं आदि को दूर करके ही शांत होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति केवल बातें ही बातें नहीं करता, वह हवा में बातें नहीं करता। वे काम में विश्वास रखते हैं, वह जो बोलता है वह करता है। ऐसे व्यक्ति ऐसी कल्पना ही नहीं करते जो असंभव हो। वे ख्याली पुलाव नहीं पकाते। ऐसे साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के हाथ में पड़ा हुआ कोयला भी हीरा बन जाता है। कांच को भी वो मूल्यवान रत्न में बदल देते हैं। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से मूल्यहीन वस्तु को मूल्यवान बना देते हैं। और इस प्रकार कवि ने कर्मवीर व्यक्तियों की सफलताओं का सजीव चित्र उतारा है। अब हम हमारे चतुर्थ पद्यांश को समझेंगे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। अर्थात सच्चा कर्मवीर पर्वतों को काटकर वहाँ सड़कें बना देते हैं, अर्थात मार्ग को भी सरल मार्ग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पर जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वे ही संसार में महान कार्य करने में सफल होते हैं। ऐसे कर्मवीर और साहसी व्यक्ति रेगिस्तान में भी नदियों की धारा को लाने में सफल होते हैं। गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महाजन मंगल रचा देते हैं वे। भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, जिन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। अर्थात कर्मवीर व्यक्ति विशाल और गहरे सागरों में जहाज़ों के बेड़े चलाने में समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जंगलों में भी चहल पहल और धूमधाम मचा देते हैं। निर्जन स्थानों पर भी ऐसे व्यक्ति उत्सव का वातावरण पैदा कर देते हैं। साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप ही नभ और पृथ्वी से संबंधित अनेक रहस्यों का पता चल पाया है। तार के माध्यम से कई नए नए कार्य किए जाने लगे हैं। दूरदर्शन, रेडियो, बिजली, टेलीफोन आदि का आविष्कार तार की क्रियाओं का परिणाम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसार के रूप में परिवर्तन लाने का श्रेय कर्मवीर व्यक्तियों को ही दिया जाता है।